आना चाहिए। हमारे दुखों का कारण क्या है? कारण तो आपके दुखों का यही, आपने गलत मांगा। ये जो आपके सामने रिजल्ट है ना, कोई सुखी है, कोई दुखी है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास परेशानी है, कोई अपना आपको दुख दे रहा है। इमोशनली हम जो है ना दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसका कारण क्या है? मैं खुद ही हूँ। ये मेरे पास मोबाइल है, इसको मैं चार्ज करूंगा परमात्मा के साथ या एनर्जी के साथ जुड़ा, करंट के साथ जुड़ा तो ये कार्य करता है। नहीं तो ये क्या है? मुर्दा। ये मुर्दा है। इसी तरीके से आपके अंदर एनर्जी है तो आप जिंदा हैं, और एनर्जी के अंदर आपका मन रूपी ये जो चार्ज हुआ बैटरी है तो आप चल रहे हैं। जब बैटरी खत्म और उसके साथ कनेक्शन टूटा तो खत्म। बैटरी के जरिए आपने जो पेन ड्राइव में भरा, ये आपका शरीर चल रहा है। और कर्म, आपका कर्म क्या है? जो आपने मांगा उसी के मुताबिक आपको रिजल्ट मिलता है। इससे आप कोई बच नहीं सकता, क्योंकि आपने गलत मांगा तो गलत मिलेगा, अच्छा मांगा तो अच्छा मिलेगा। तो गुरु क्या करता है? ज्ञान सिखाता है, कर्म सिखाता है और ज्ञान सिखाता है। आपने जो मांगना है ठीक मांगना, नहीं तो फंस जाओगे, मर जाओगे। फिर ना कहना मैं जख्मी हो गया, परेशानियों में पड़ गया। जो हो गया सो हो गया, उसका कोई चारा नहीं है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, 25-30% भी पड़ सकता है। आप गुरु के पास आकर सही भक्ति और कर्म सही करो और सही रास्ते पर चलो। अब देखो, बहुत एक गहराई से समझने वाली बात है। मरते समय बाली ने कहा मैं मर जाता, मुझे कोई रोष नहीं था, मर जाता, पर जिसने मुझे मारा मेरे सामने आके मुकाबला करता, कोई रोष नहीं। धोखे से मारा मुझे तो इसी रोष से मर गया। परमात्मा होते हुए भगवान राम भी नहीं बच पाए, क्योंकि उसके अंदर एक आह थी कि मैंने बदला लेना है, बदला लेना है, उससे लेना है बदला जिसने मुझे मारा। तो कृष्ण रूप में बदला ले लिया उसने। तो अगर आपने बचना है, इन्हीं चक्करों से बचना है कि जो हो गया, मैं अपना अगला तो सवारूं। ये शरीर कृष्ण की माया है, खत्म होने वाला है, आज नहीं तो कल। सांस की डोरी से टूटा। एनर्जी देखो, हम उस परमात्मा के अंश है, सर्वव्यापक चेतन शक्ति के एनर्जी के अंश है। पर एनर्जी मेरी बन गई, जब उसके अंदर मैंने अपना कुछ भर लिया तो वो परमात्मा से अलग हो गई, क्योंकि मैंने अपना कुछ भर लिया। जो कुछ मैंने भरा, माँ बाप से भरा, रिश्तेदारों से भरा, दोस्तों संबंधियों से भरा, स्कूलों से भरा, कॉलेजों से भरा, सोसाइटी से भरा, जो भर गया वो उसके अंदर भर गया परमात्मा से। वो जो अंदर भरा दैट इज कॉल्ड मन, और उसके मुताबिक उसने सारे एक्ट करने, एक्शन करने हैं। वो एक्ट करने हैं, एक्शन करने हैं। तो वो एक्ट आपने ज्ञान पूर्वक कर्म नहीं किए तो एक्ट आपके गलत हो सकते हैं। ज्ञान पूर्वक आपने अंदर रिकॉर्ड नहीं किया, दुखों का, परेशानियों का, बीमारियों का कारण बन सकता है, मुसीबतों का कारण बन सकता है। जितनी देर तक वो मन रूपी जो आपके अंदर एनर्जी है वो साफ नहीं होगी, क्लियर, वेरी क्लियर नहीं होगी, आप परमात्मा से दोबारा जुड़ नहीं सकते। जुड़ने के लिए अपने आप को साफ करना पड़ेगा। प्रेम करना है तो परमात्मा कहता है मेरे से करो, ओनली विद मी। अगर और से करोगे तो और के होके रहोगे, वो दुख भी देगा, परेशानियां भी देगा। हो सकता है ये तो एक लॉटरी है कि प्यार करने वाला मिल जाए, दुख भी देगा, परेशानियां भी देगा। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन लाइफ। अकेला रोटी नहीं, कपड़ा मकान नहीं है, इमोशन है, सेंटीमेंट्स हैं, प्रेम नाम की चीज है। इससे प्रेम करोगे, नाशवान से करोगे जो खुद ही मिटने वाला है, खुद भी कर्म चक्कर में फंसा है, आपको भी फंसाएगा। तो इट इज बेटर कि आप कर्म करो, ज्ञान पूर्वक करो, ताकि जो हो गया तो हो गया, अपना अगला ना तो बिगाड़ो, अपना दामन कांटों से ना भरो।
जख्मी ना हो। तो इसलिए जो कर्म करनी है सोच के करो, जो कर्म करनी है सोच के करो। लोग रोते रहते हैं, मरते रहते हैं, बेटे ने तंग किया, बेटी ने तंग किया, फलाने ने किया, मरते रहो, फिर नकारते क्यों नहीं? हमारे यहाँ एक रिश्तेदार था, पुराने जमाने में हमारी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, तो आगे पहले काफी खुला था, तो जितने हमारे नजदीक के रिश्तेदार थे गर्मियों की छुट्टियों में प्रोग्राम बनाते थे, पुराना बिजली भी कम होती थी। पहले जमाने में ना सारे आजकल से जाने या फॉरन च या पहाड़ा ते जाते ना, उस वे कहते रिश्तेदार को जाइए जोड़ा ज्यादा नजदीक है, तो 15-15 20 25 25 30 इकट्ठे होके आ जाना, लाइना मजियां दियां लगानियां है, सोवो उत्थे, ड्राइंग रूम वगैरह बड़ा था, बारिश बुरिश होनी तो मजियां बिस्तर गोल करके। तो जो अंदर रिकॉर्ड किया है, दिन में भी नहीं चैन लेने देता, रात को भी चैन नहीं लेने देता। हमारा एक कदम ब्रदर था, उसको किसी ने धोखा दिया, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह था, तो उसको बड़ी परेशानी दिक्कत है, हरकत मैंने बदला लेना है, बदला देना है, बदला देना। वो बदला ऐसा समाया, एक दिन सुते सुते करता है, सिकंदर मैं नहीं छड़ना, मैं तेन मार छड़ना है, तू मेरे बहुत धोखा देता है, मेरी जिंदगी उजाड़ देती, लै सराना पढ़ के खा। हम उसे रोके, उस समझदा सिकंदर लड़ता है, सराने टुकड़े टुकड़े करते, ना दिन को चैन ना। देखो, एक तो कर्मों ने आपको, कसूर परमात्मा ने किया नहीं, हमारे कर्मों ने किया, एक कर्मों ने खराब किया, और एक ज्ञान की रास्ते में हम नहीं चलते तो फ्यूचर भी अपना खराब करते हैं। जब हम कैंसर किसी को हो जाए, किसी पार्ट में या ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, तो कहते हैं कोई इलाज नहीं, इस पार्ट को, इस एरिया को डॉक्टर काट सकते हैं, इट इज बेटर काट दो, इट इज बेटर काट दो, मेंटली रिमूव दैट विच इज बैड, विच इज नॉट सुटेबल टू, जो आपके दुख का कारण है, परेशानी का कारण, मन से उसे निकाल दो, ऑपरेशन कर दो। राइट? मुझे क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, जितनी देर जिंदगी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात क्या है? उसके साथ जुड़ना। उसके साथ जुड़ने के लिए क्या चाहिए? खाली, खाली, किसी और से प्रेम नहीं, परमात्मा के साथ जुड़ना है। उसे वो कबूल नहीं है कि कोई भी हो मेरे सिवाय किसी से प्रेम ना, आया मेरे से है तो वापस मेरे पास चलना है, तो खाली होना चाहिए। नथिंग, नो लव विद एनीबॉडी, नो अटैचमेंट विद एनीबॉडी, कहीं भी कोई नहीं। अगर एक साधु ने सारी जिंदगी की तपस्या की, हिरनी के बच्चे में उसका प्रेम आ गया, तो फिर क्या हुआ? बोलो, बढ़ गया ना। नो अल्टरनेटिव, उसको पाना है तो प्रेम किसी से नहीं चाहिए, नहीं पाना तो पापियों से जुड़ोगे, पापी बनोगे, दुखों से जुड़ोगे, दुखी बनोगे। ये सारे आपके कर्मों का फल आपके साथ सारे। और ये शरीर चल रहा है, मिक्सचर है, रात दिन की मिक्सचर है, दुख और सुख की मिक्सचर है, बीमारियों की मिक्सचर है, स्वास्थ्य के मिक्सचर है। ये मिक्सचर उतनी देर है जितनी देर तक आप परमात्मा से नहीं जुड़े। मरना नया जन्म, मरना नया जन्म, और अगले जन्म में क्या होगा? मान लो सास को नूह ने बहुत तंग किया, तो नूह कहती मैं बदला लेना है, या सस के मैं बदला लेना, नूह तो बहुत तंग करी जाती है। बदला लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? वो एक को सास बनना पड़ेगा, उल्ट हो जाएगा ना दूसरे को। ये कुश्ती चलती रहेगी। आज जो हार गया, अगले जन्म में फिर कुछ मार के उन्हें थले से टूटा। ये कब तक चलेगा? बोलो, कब तक चलेगा? हैं? कब तक चलाना चाहते हो? दुखों से छुटकारा चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ तो गौतम बुद्ध कहते हैं ये शरीर दुख का कारण है, वन थिंग, और नंबर 2 कहते हैं संसार दुख का कारण है। इस दोनों से छुटकारा ही मुक्ति, इसके स्वाद देयर इज नो अल्टरनेटिव। हम पकड़ के बैठे, खेलने तो जिसका है, आपने कोशिश कर ली। मेरे मान लो पुराने जमाने में 8-8 10 बच्चे थे, कई भगत होते थे, वो 100 में 1 होता, कहते चलो नहीं बाज जाते थे, करो अपना अपना काम, असी परमात्मा जुड़े ना, असी नहीं तोड़ना जुड़ना और मिल के। ये है सही तरीका भक्ति करने का।
अगर आप जुड़े रहोगे मगर मर गया, कांटों के बीच आपने बीज दिए, ये जन्म तो गया गया, अगला भी आपने बिगाड़ दिया और टोले भी गर्मी में, अगला भी बिगाड़ दिया। क्यों? कि वो जो कोई थॉट वेव है किसी की तरफ से या आपकी तरफ से, वो थॉट वेव आपकी जान नहीं छोड़ेगी। या तो आप उसको खींचोगे या वो आपको खींचेगी, कुश्ती चलती रहनी है। टेक इट ग्रांटेड, जिन्ने मर्जी नाकर कर लो, जिन्ना मर्जी कुछ कर लो, फलाने की पूजा कर लो, फलाने की पूजा कर लो, फिर की होगी ओनली आल्टरनेटिव। अगर आप बाकी लेने हैं 5, 10, 20, 15 भी जन्म लेते हैं, प्रार्थना के मुताबिक चलो, जो हो अच्छा ही हो, जो हो नहीं तो ना हो। जो बोलो सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, सिर्फ प्रार्थना पर चलो, निकार तो सब कुछ हूँ जो होया है, कम से कम अगला तो अच्छा हो। अगला जो पढ़ता ये चैप्टर जो अगला खोले, पेज खोले, अगली जिंदगी हो तो कम से कम अच्छी हो।